इसे थोड़ा सा डांटा जाए, फटकारा जाए तो शायद ये कुछ बेहतर कर सकती है। इससे शायरा बानो और ज्यादा सख्ते में आ गईं और रोने लगी, और उनकी अंतिम फिल्म भी विनोद खन्ना के साथ ही रही, तो उन्होंने फिल्मों से तौबा करने का फैसला कर लिया। कुछ लोग सोचते होंगे कि पुराने जमाने के जो अदाकारा या फिर अदाकार हुआ करते थे, एक्टर एक्ट्रेस हुआ करते थे, वो लोग बहुत बदहाली और बहुत गरीबी और बेबसी लाचारी में किसी तरह से इंडस्ट्री में आए थे और फिर वो सुर्खियों में आ गए, चर्चाओं में आ गए, बड़े हो गए। भैया हर बार ऐसा नहीं हुआ है और हर किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो एक अच्छे खासे बैकग्राउंड से हुआ करते थे उस दरमियान भी जब फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी। उनमें से एक नाम आता है वेटरन एक्ट्रेस शायरा बानो का। जी हाँ, एक ऐसी अदाकारा जो 60 के दशक में बॉलीवुड की जान हुआ करती थी। शायरा बानो के बारे में अगर बात किया जाए तो आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि शायरा बानो न सिर्फ दिलीप कुमार की पत्नी थी, जिन्हें यूसुफ खान के नाम से भी इंडस्ट्री जानती है, बल्कि वो नसीम बानो की बेटी थी, जो कि 30 और 40 के दशक में हिंदी सिनेमा की एक नामी गिरामी हस्ती हुआ करती थी। नसीम बानो की बेटी थी शायरा और लंदन में पढ़ाई करती थी। दोस्तों, लंदन में उस जमाने में पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट किस तरह के बैकग्राउंड का हो सकता है, आप लोग इस बात का अंदाजा लगाइए। शायरा बानो आगे की पढ़ाई नहीं करना चाहती थी, जबकि उनकी मां चाहती थी कि वो डॉक्टर इंजीनियर बने, पढ़ लिख कर आगे बढ़े, लेकिन उनको तो हीरोइन बनना था। उनकी पहली डेब्यू फिल्म थी जंगली, शमी कपूर साहब के साथ, जिसका कश्मीर में शूटिंग चल रहा था। उस दरमियान काफी भीड़ लग गई थी और उस भीड़ को देखकर शायद शायरा बानो थोड़ी सी कहीं ना कहीं घबरा सी गई थी, क्योंकि वो उनकी पहली फिल्म थी और उस दरमियान वो काफी नर्वस हो गई थी। यह देखते हुए शमी कपूर को लगा कि अगर इसे थोड़ा सा ताना बोला जाए, इसे थोड़ा सा डांटा जाए, फटकारा जाए तो शायद ये कुछ बेहतर कर सकती है, और इसलिए उन्होंने शायरा को सुनाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि इतनी शर्मीली हो तो यहां क्या कर रही हो, जाके घर बैठो, ये सब फिल्म में काम करने की क्या जरूरत है। इससे शायरा बानो और ज्यादा सख्ते में आ गईं और रोने लगी। यह देखकर थोड़ा सा माहौल बदल गया, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्होंने अपने आप को अपने विल पावर से सहेजा, कमर में दुपट्टा कसा और फिर उतर गईं। उस शाट को बेहतर तरीके से उन्होंने कर दिया। ये हालत रहा फिल्मों का, लेकिन आप लोगों को ये बताना जरूरी है कि 1960 में जो वक्त शुरू हुआ था शायरा बानो के फिल्मी करियर का, 1966 आते आते उन्होंने दिलीप कुमार से शादी कर ली थी। दिलीप कुमार उनके पसंदीदा हीरो हुआ करते थे। यूं तो दिलीप कुमार उनसे उम्र में काफी अच्छे खासे बड़े थे, इसके बावजूद भी शायरा बानो उनको कभी बहुत पसंद करती थी। यह बात उनके मां नसीम बानो को पता चल गई थी, इसलिए मुंबई महानगर में नसीम बानो ने दिलीप कुमार के घर के सामने अपना एक घर बनवाया था। उसकी इनॉग्रेशन पार्टी में बहुत सारे फिल्मी हस्तियों को बुलाया गया था, जिसमें राम और श्याम फिल्म की शूटिंग कर रहे थे चेन्नई में। उस दरमियान दिलीप कुमार, उन्हें भी स्पेशल बुलावा भेजा गया था और उसमें राजेंद्र कुमार, देवानंद, दिलीप कुमार जैसे तमाम हस्तियों ने हिस्सा लिया। उस समय दिलीप कुमार पहली बार शायरा बानो को देखकर बड़े अवाक हुए थे। उन्होंने कहा था कि तुम इतनी बड़ी हो गई, क्योंकि उसके पहले कई बार फिल्मों में काम करने के लिए जब अप्रोच किया जाता रहा या बात आती रही तो दिलीप कुमार शायरा बानो को फिल्म में अपने साथ कास्ट करने के ऊपर थोड़ा सा नाखुशी जताते थे। वो कहते थे कि ये छोटी है, क्योंकि उम्र में काफी फासला था तो वो उनसे छोटी दिखती थी, उनके साथ फिल्म करने से वो कतराते थे। लेकिन उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ, कई एक फिल्में भी साथ में किया शायरा बानो ने दिलीप कुमार के, लेकिन समय के साथ दिलीप कुमार चूंकि फिल्मों से संन्यास ले लिए, लेकिन शायरा बानो कार्य करती नहीं। उन्होंने उस समय के, उस जमाने के सुपरस्टार धर्मेंद्र के साथ कुछ ज्यादा तुकबंदी और बॉन्डिंग के साथ काम किया,
धर्मेंद्र यूं तो दिलीप कुमार को अपना बड़ा भाई कहते थे, तो जाहिर सी बात है शायरा बानो को भाभी जैसा रिश्ता से जोड़कर वो काफी एक अच्छे ताल्लुकात बना के चलते थे। ऐसे तो देखा जाए तो विनोद खन्ना के साथ भी शायरा बानो की बहुत सी फिल्में हैं और उनकी अंतिम फिल्म भी विनोद खन्ना के साथ ही रही। सिर्फ जानते हैं आप लोग शायरा बानो ने फिल्म इंडस्ट्री से क्यों संन्यास ले लिया थोड़ा जल्दी? वो इसलिए कि वो कहती हैं कि मैं फिल्मों में कुछ ऐसे व्यस्त हो गई थी कि मैं अक्सर सुबह की चाय दिलीप कुमार के साथ भी बैठकर पी नहीं पा रही थी और तब मुझे मिसिंग हुआ। मुझे लगा कि ये बहुत कुछ ज़्यादा परेशानी वाली बात है। मैं अपने पति जिनको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और उनसे मैं आखिरी दम तक मोहब्बत करती रहूँगी, उनके साथ चाय नहीं पी पा रही हूँ। तो उन्होंने फिल्मों से तौबा करने का फैसला कर लिया और वो कहती हैं कि मैं दिलीप कुमार साहब को इतनी अदब और इतनी इज्जत अफजाई करती थी कि उनके पैरों के धूल के बराबर हूं मैं। उन्होंने कहा था कि मैं दिलीप कुमार से सच्ची मोहब्बत करती थी और उस मोहब्बत की वजह से मैंने उनसे शादी की थी और मैं उनको किसी भी तरह की तकलीफ में नहीं देख सकती थी। ये बात अलग है कि अंतिम दिनों में दिलीप कुमार बहुत बीमार रहे और उस समय शायरा बानो उनके साथ लगातार बनी रही। दोस्तों, रिश्ता और संबंध कई बार इस तरह से बनाते हैं बहुत से लोग, लेकिन निभाते कम लोग हैं। निभाने वालों में से यूसुफ खान या दिलीप कुमार कहें और शायरा बानो की जोड़ी अपने आप में मिसाल बनकर उभरती है। शायरा बानो यूं तो कहती हैं कि इंडस्ट्री में बहुत से कलाकार हैं, बहुत सी फिल्में अब वो नहीं देख पाती हैं, लेकिन शाहरुख खान को काफ़ी पसंद करती हैं। दीपिका पादुकोण हो या फिर तमाम ऐसी अभिनेत्रियां, आलिया भट्ट या फिर कैटरीना कैफ को भी वो पसंद करती हैं। लेकिन आप लोगों को बता दें कि सिर्फ अमिताभ बच्चन के साथ 2 फिल्मों में काम किया था शायरा बानो ने, उसके बाद उन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया था। वह तमाम अभिनेताओं के साथ काम करती रहीं, राजेश खन्ना हों, धर्मेंद्र हों, विनोद खन्ना हों, राजेंद्र कुमार हों या फिर शम्मी कपूर हों, लेकिन एक अच्छी दौर उन्होंने जिया है अपने जीवन का। आज वो अपना 80वां जन्मदिन मना चुकी हैं और आप लोगों को बता दें 1966 में दिलीप कुमार के साथ उन्होंने शादी किया था। और ये भी आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि 1988 में उन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया था। और आप लोगों को ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि अब से लगभग 2 साल पहले उन्होंने इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट बनाया था जिस पर दिलीप कुमार से जुड़ी तमाम वो यादें साझा करती रहती हैं जो उनके फैंस उनसे सुनना चाहते हैं। दिलीप कुमार के फैंस आज भी दुनिया में, देश में बहुत हैं। वो बताती हैं कि दिलीप कुमार और उनकी जब तूती बोलती थी उस दरमियान तमाम ऐसे फैंस थे जो उनके लिए तमाम बुके, फूल और गिफ्ट भेजा करते थे। दिलीप कुमार को यूं तो अपना जन्मदिन या एनिवर्सरी कुछ याद नहीं रहता था और तब वो पूछते थे कि आज कुछ खास है क्या, बहुत सारे फूल, बहुत सारे गिफ्ट आए हैं। तो वो याद दिलाती थी कि आपका जन्मदिन है या फिर मेरा जन्मदिन है। तो वो सॉरी बोलकर फिर तैयार होकर जाते थे, खरीदारी करके लाते थे। पार्टी होती थी, वैसे तो पार्टी आदि वो बहुत प्राइवेट रखा करते थे। इस तरह की तमाम यादों को साझा करती हैं शायरा बानो। समय के साथ आप क्या कहेंगे इस जोड़ी के बारे में बताइएगा। फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी तमाम कहानियों के साथ मैं रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे अजय साहनी स्टार आता रहूंगा। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।